जब हम किसी को कुछ देंगे, तो वो हमें बदले में कुछ ना कुछ देगा। यदि हम किसी को कुछ देंगे ही नहीं, तो कोई हमें कुछ वापस नहीं करेगा। आज की कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाली कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, एक भिखारी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर भीख मांगता रहता है। वह प्लेटफार्म पर बैठकर आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगा करता है। कभी कभी वह ट्रेन के अंदर बैठे हुए यात्रियों से भी भीख मांगा करता है। इसी तरह उस भिखारी की दिनचर्या चलती रहती है, उसका रोज का यही काम होता है। एक दिन उस भिखारी के सामने एक आदमी सूट बूट पहने लंबा आदमी खड़ा होता है। वह उस अमीर आदमी को देखकर भिखारी सोचता है कि यह बहुत अमीर आदमी है, मुझे बहुत सारी भीख देगा। यह सोचकर वह भिखारी उस अमीर आदमी के पास भीख मांगने के लिए चला जाता है। लेकिन अमीर आदमी उस भिखारी से कहता है कि तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी किसी को कुछ देते भी हो। इस बात को सुनकर वह भिखारी सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि साहब, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ जो मैं किसी को कुछ दे सकूं। वह इतना उस अमीर आदमी से कहता है। तो अमीर आदमी उससे कहता है, यदि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो मैं तुम्हें भीख देता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा। और वह इतना कहकर वहां से चला जाता है, अपनी ट्रेन में बैठ जाता है। उस अमीर आदमी की बात उस भिखारी के दिल में उतर जाती है। वह सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मैं हमेशा किसी से कुछ ना कुछ मांगता ही रहता हूँ। आज मैं अब मैं जब भीख जब मांगूंगा, जब मैं किसी को कुछ दूंगा। अब वह सोचता है, लेकिन मैं तो भिखारी आदमी, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। तो वह इसी बात को सोचने में कई दिन लगा देता है और उसे अपनी बात का जवाब नहीं मिलता। एक दिन वह प्लेटफार्म के आसपास स्टेशन के इधर उधर घूम रहा होता है भिखारी। तभी उस भिखारी को फूलों के पौधे दिखाई देते हैं और वह सोच उसे दिमाग में आइडिया आता है कि मैं भीख के बदले लोगों को फूल दिया करूंगा। अब वह उस उन पौधों से फूल तोड़ लेता है और लोगों से, जब वह भीख मांगता है तो भीख के बदले लोगों को फूल दे दिया करता है। लोग जो है फूलों को बहुत हंसी खुशी और अच्छे से स्वीकार करते हैं और उनको ले लेते हैं। अब लोग भी खुश हो जाते हैं और भिखारी भी खुश हो जाता है। अब इससे उस भिखारी को बहुत ज्यादा भीख मिलने मिलने लगती है। भिखारी खुश होता है कि मुझे अब भीख ज्यादा मिलने लगी है। इसी तरह वह भीख मांगता रहता है। एक दिन वह ट्रेन के अंदर भीख मांग रहा होता है। तभी वह उसे लंबा और अमीर आदमी दिखाई देता है, जिसने उसे प्रेरणा दी थी कि भीख के बदले वह भी लोगों को कुछ ना कुछ दिया करे। अब वह उस अमीर आदमी के पास जाता है कि साहब, मुझे भीख दे दीजिए, मुझे आज आपको आपको देने के लिए मेरे पास आज कुछ है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यह फूल दूंगा, आप मुझे भीख दे देना। तो वह अमीर आदमी उससे फूल ले लेता, बदले में उसे कुछ पैसे दे देता। उससे कहता, वाह क्या बात है, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आप तुम एक भिखारी नहीं, एक व्यापारी बन गए हो। उसकी इस बात को सुनकर उस भिखारी को जैसे कुछ मिल गया हो, जैसे उसे कुछ सफलता की चाबी मिल गई हो। उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह उछलता हुआ ट्रेन से बाहर निकलता है और कहता है कि मैं भिखारी नहीं, मैं तो एक व्यापारी हूँ और मैं व्यापारी बन गया। आज से मैं अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा। वो इस तरह कहता रहता है। इस बात को सुनकर जो आसपास के लोग होते हैं, वह कहते हैं कि भिखारी पागल हो गया है, तभी अजीबोगरीब बात कर रहा है। अब वह भिखारी अगले दिन वहां उस स्टेशन पर नजर नहीं आता है और करीब 6 महीने के बाद दो बिजनेसमैन सूट बूट पहने हुए उस प्लेटफार्म पर यात्रा करते हुए आते हैं। तो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। तो पहला आदमी राजी दूसरे आदमी से हाथ मिलाता और कहता है कि आप मुझे पहचानते हो। तो दूसरा आदमी कहता है, मैं आपको नहीं पहचानता, क्या हम पहले मिल सकते हैं। तो पहला आदमी कहता कहता है कि हम इसी प्लेटफॉर्म पर, यह हमारी तीसरी मुलाकात है, इससे पहले हम 2 बार मिल चुके हैं। तो वह बताता है कि तो वह बता, मुझे याद नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए। तो वह पहला आदमी कहता है कि पहली मुलाकात में आपने मुझे बताया था कि जीवन में मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया था कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब मैं आपके पास भीख मांगने के लिए आया था, तो आपने मुझसे कहा था कि आप हमेशा मांगते ही रहते हो, किसी को कुछ देते भी हो। तो तो वह आदमी जो है तुरंत उसे पहचान लेते हो, तुम तो वही भिखारी हो जिसको मैंने भीख नहीं दी थी। तो वह कहता है कि हाँ, मैं वही भिखारी हूँ। तो वह कहता है कि अब तुम क्या कर रहे हो। तो वह बताता है कि मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और फूलों के काम से शहर से किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। तो वह बताता है कि तुम्हारी पहली जो मुलाकात, मैंने तुम जो पहली मुलाकात की थी, पहली मुलाकात में आपने मुझे बताया था कि जीवन में लेन-देन का क्या महत्व होता है। यदि हम किसी को कुछ देंगे तभी वो हमें वापस करेगा। दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया था कि मुझे भिखारी ना कहकर मुझे व्यापारी कहा था। जब मैंने आपको फूल दिए थे तो आपने मुझे व्यापारी कहा था। तभी मैं समझ गया था कि मैं एक व्यापारी बन गया हूँ।
मैं लोगों को फूल दे रहा था, लोग मुझे पैसे दे रहे थे। मैं लोगों की नज़र में एक छोटा व्यापारी होता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने आप को एक भिखारी समझ रहा था। लोग मुझे पैसे दे रहे थे, तो मैं समझ रहा था कि लोग मुझे भीख दे रहे हैं, लेकिन लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, उस समय मेरे फूलों के पैसे दे रहे होते, क्योंकि उनको इतने सस्ते फूल और कहीं नहीं मिलते। लोगों की इसी पसंद के कारण मैं एक फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। जो मुझे भीख माँग कर जो मुझे पैसे मिले थे, उन पैसों को मैंने इकट्ठा करके बहुत सारे फूल खरीदे और वहाँ से उन फूलों को बेचना शुरू कर दिया है। लोगों की इसी पसंद के कारण मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और आज उन उसी व्यापार के चक्कर में एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा हूँ। दोस्तों, दोनों दोनों व्यापारी अपने स्टेशन पर उतरते हैं और दोनों ही अपने-अपने व्यापार की बातें करते हैं और आगे चलते रहते हैं, अपने-अपने कामों पर चले जाते हैं। उस जो लंबा व्यापारी होता है, उसे गिव एंड टेक नियम के बारे में अच्छी तरह पता होता है, वह अच्छी तरह उसको फ़ॉलो करता है। उसे पता होता है दुनिया के सभी व्यापारी गिव एंड टेक नियम का पालन करते हैं, उसी के सहारे वे व्यापारी बनते हैं। जब हम किसी को इसका प्राकृतिक बात है, जब हम किसी को कुछ देंगे तभी वो हमें वापस करेगा। उस भिखारी ने भी उसी नियम को माना था, उस वही नियम उसके जीवन में कारगर सिद्ध होता है और आज भिखारी का जीवन एक व्यापारी के जीवन में बदल गया था। सारा जीवन उसका बदल जाता है। इस कहानी में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमें भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। सोच बदलेंगे तो हम अपने आप ही बदल जाएँगे। सोच बदलने से इंसान बड़े से बड़े मुश्किल से लक्ष्य को हासिल कर सकता है। यदि इंसान अपनी सोच को नहीं बदलेगा, अपनी पुरानी सोच रहेगा तो इंसान बहुत अपने आप को बहुत छोटा और कमज़ोर महसूस करेगा। इस कहानी में उस व्यापारी ने जो उस भिखारी को जो सीख दी, जो नसीहत दी, जो गिव एंड टेक का जो नियम बताया, जो फ़ॉर्मूला बताया, उसको उसने पालन करके उस भिखारी ने अपनी ज़िंदगी बदल ली। ऐसे ही ऐसे ही हम भी अपने जीवन में अपनी सोच को बदलकर अपने यदि हम किसी को कुछ देंगे ही नहीं तो कोई हमें कुछ नहीं देगा। जैसे हम अपने स्टूडेंट जो होता है पढ़ाई में अपना समय देता है, ऐसे जब हम पढ़ाई को अपना समय देंगे तो बदले में पढ़ाई भी हमें कुछ न कुछ देगी। तो यही नियम होता है गिव एंड टेक का नियम कि हमें कुछ न कुछ लोगों को देना चाहिए, तभी बदले में कुछ न कुछ मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सोच बदलो, खुद को बदलो।